रेवाड़ी से भाजपा नेता अरविंद यादव ने विधानसभा चुनावों का बिगुल बजाते हुए बुधवार को अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ नेता हुकुमदेव नारायण ने राहुल गांधी द्वारा केंद्र की जल्द सरकार गिरने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह राहुल गांधी का अपना अनुमान है, समय आएगा तब देखा जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने पूर्व मंत्री किरण चौधरी व उनकी पुत्री व पूर्व सांसद श्रुति चौधरी द्वारा भाजपा का दामन थामने पर कहा कि दोनों का बीजेपी पार्टी में अभिनंदन है। किरण चौधरी के ससुर पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल कद्दावर नेता रहे हैं, जो भाजपा के सहयोग से मुख्यमंत्री बने थे। भाजपा नेता अरविंद यादव के कार्यालय उद्घाटन पर हुकुमदेव नारायण ने कहा कि यह कार्यालय अरविंद यादव का नहीं, बल्कि सभी भाजपा कार्यकर्ताओं का है। इस कार्यालय से भाजपा के सिद्धांत व सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाया जाएगा। भाजपा कार्यकर्ताओं का कार्यालय ही घर होता है। अपने कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर अरविंद यादव ने कहा कि उन्होंने पार्टी की सेवा करने के लिए ही कार्यालय खोला है। भाजपा टिकट में दावेदारियों की संख्या पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सभी को अधिकार है। टिकट के दावेदारों से ही पार्टी की ताकत का पता लगता है। खुद की टिकट को लेकर अरविंद यादव ने कहा कि वे टिकट नहीं मांगेंगे। टिकट का फैसला हाईकमान करेगा। किरण चौधरी के भाजपा में शामिल होने पर अरविंद यादव ने कहा कि अभी देखना, और बड़े नेता भाजपा में शामिल होंगे। अरविंद यादव ने तुलाराम स्टेडियम के नजदीक अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्वामी धर्मदेव भी मौजूद रहे। अभिनंदन, जितने लोग आए हैं उन सबों का अभिनंदन। चूँकि जहाँ कार्यालय खुला है वो भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी महान पुरुष के नाम पर स्टेडियम है, तुलाराम जी के नाम पर। उन महापुरुष को मैं अभिनंदन करता हूँ, सादर नमस्कार करता हूँ। और फिर ये कार्यालय अरविंद यादव का नहीं है। अरविंद यादव इस कार्यालय को चलाएंगे, लेकिन यह कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के रीति, नीति, सिद्धांत, व्यवहार के प्रचार के लिए है। अरविंद यादव और भारतीय जनता पार्टी का हर आदमी, चाहे नरेंद्र मोदी हो, मनोहर लाल जी हो, चाहे यहाँ के एक साधारण कार्यकर्ता हो, वो सभी अपने को कार्यकर्ता ही कहते हैं। कार्यकर्ता का मतलब कार्य करने वाला, भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करने वाला। कार्यालय का मतलब कार्य के चलाने का एक मकान होगा, उसको कहते हैं कार्यालय। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम है, नीति है, सिद्धांत है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं, मनोहर लाल जी जो यहाँ मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा जो जन कल्याण के लिए योजनाएं चलाई गई, उन योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने के लिए अरविंद यादव ने पहल किया है। इसलिए धन्यवाद है। और भारतीय जनता पार्टी को हर कार्यकर्ता को ऐसा ही करना चाहिए। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का घर, मकान, उनका घर ही सबका कार्यालय है, क्योंकि वो तो निरंतर राष्ट्र की सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन एक ऐसा स्थान जहां सभी साथी आके बैठे, योजनाबद्ध तरीके से काम करे, युवा काम करे, महिला काम करे, व्यवसायी काम करे, भूतपूर्व सैनिक काम करे, ये जितने लोग हैं या तकनीकी क्षेत्र में लगे हुए हैं वो सब मिलके काम करे, उन सबको मार्गदर्शन देना, दिशा देना, दृष्टि देना, ये असली कार्यालय का काम होता है। अरविंद यादव ने खोला है। यहाँ के साथी मिलजुल करके जन जन तक, गांव गांव तक, हर किसान मजदूर तक, सभी जन जन तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम को फैलाने में सफल होंगे। और श्री नरेंद्र मोदी का जो अभियान था, हरियाणा में मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री के हैसियत से चलाए, वो सभी को लोगों तक पहुंचाना, जन जन तक देना, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में 2/3 बहुमत प्राप्त करके विधानसभा में विजय पताका फहरा सके, ये काम है भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का लगना। अरविंद यादव ने उसमें आगे बढ़ के पहल की है, इसलिए मैं अरविंद यादव को इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही के नाते से वो आगे बढ़े हैं। सभी कार्यकर्ता को इसी तरह काम में लग जाना चाहिए। आप देश के अनुभवी नेता हैं, अगर बात कर ले केंद्र सरकार की तो राहुल गांधी कहते हैं कि कभी भी अस्थिर हो सकती है सरकार, क्या कहेंगे इस पर? मैं कह सकता हूं कि कभी भी भूकंप आ सकता है, तो आप लोग सब याद में भाग जाइए जी। ये तो अपने अपने अनुमान है ना।
तो राहुल गांधी कहते हैं, तो राहुल गांधी जब समय आएगा तो देखा जाएगा, समय आएगा तो देखा जाएगा। एक बार फिर कांग्रेस के अंदर बंधन नजर आई और किरण चौधरी और शोभा चौधरी 40 साल की राजनीति से बाद वो भाजपा में उन्होंने जाना तय किया। तो यहाँ तो सबसे बड़े खूंटा चौधरी बंसीलाल जी कांग्रेस के कभी थे ना, उन्हीं की बहू अपोती है ना दोनों। बंसीलाल जी भी भाजपा के सहयोग से सरकार बनाए थे कि नहीं, कभी बनाए थे? तो उस समय नहीं ये लोगों ने देखा था कि बंसीलाल जी जो किसी समय कांग्रेस के हरियाणा में सबसे महत्वपूर्ण खूंटा थे इमरजेंसी के समय में, उसके बाद परिस्थिति आई तो वो भाजपा के सहयोग से मुख्यमंत्री बने थे। और आज अगर उन्हीं के परिवार की वो किरण चौधरी है, उनकी पोती सुमति चौधरी तो पार्लियामेंट में मेरे साथ थी एक टर्म तक, अच्छी लड़की है, समझदार है, मेरे साथ कमेटी में बैठती थी। मैं उसको कहता था तुम कुछ पढ़ो लिखो और दृष्टि बनाओ तो अच्छे नेता बन सकती हो। तो अगर आज उनकी इच्छा हुई आने का तो स्वागत है, अभिनंदन है। हम तो भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए अपना दरवाजा खोले हुए हैं, जो आवे उन सबका अभिनंदन है और सबका स्वागत है राष्ट्र निर्माण में। आज जो है शुभ समय शुभ घड़ी पर आज इस कार्यालय का पुण्य जो हमारे इलाके के महान संत हैं स्वामी धर्मदेव जी, जिनका मुझे सदैव आशीर्वाद मिलता रहता है, और 6 बार के सांसद और देश के सर्वश्रेष्ठ सांसद का जिनको खिताब मिला है, पद्म भूषण से जो अलंकृत हैं, ऐसे महान लोगों के द्वारा आज यहाँ उनके पद चिन्ह पड़े हैं इस कार्यालय पर। मैं अपने को भी धन्य मानता हूँ, इस कार्यालय को भी धन्य मानता हूँ। और जिस भाव से ये कार्यालय बनाया है कि लोगों की सेवा पहले भी करता रहा हूँ और आगे भी ईश्वर मुझे शक्ति दे, आपका आशीर्वाद मुझे इसी तरह मिलता रहे कि मैं और ताकत के साथ और शक्ति के साथ अपने इलाके की, अपने प्रदेश की, अपने देश की, अपनी पार्टी की रक्षा कर सकूं। बस इसी भाव से ये कार्यालय का के साथ क्या अब विधानसभा चुनाव का आगाज भी समझा जाए? आज से डॉक्टर साहब ने आज से देखिए, विधानसभा का चुनाव का आगाज तो जब लोकसभा के चुनाव हुए तभी से, क्योंकि अक्टूबर का तिथि नियत है, उसकी समय पर होने हैं, इसलिए पूरी पार्टियां, पूरे दल अपनी ताकत के साथ उसी दिन से लग जाते हैं। और 5 साल हम लोग तो कार्यकर्ता के तौर पर इम्तिहान की तैयारी में ही लगे रहते हैं। तो इसलिए इस कार्यालय को उस दृष्टि से भी देखा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन ये हम लोग 24 घंटे पार्टी के लिए झंडा उठा के चलने वाले लोग हैं और जीवन पर्यंत चलने का संकल्प ले रखा है। 45-40 साल से झंडा उठा के चल रहे हैं, तो आगे भी इसी तरह से काम करते रहेंगे। हमारे लिए ये महत्व की बात ही नहीं है कि कार्यालय किस काम के लिए, लोगों के बीच की सेवा के लिए कार्यालय, वो हम करते रहेंगे, ईमानदारी से करते आए हैं, ईमानदारी से और अपने संकल्प के साथ इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। नहीं, अच्छा है ना, जितने दावेदार होंगे, पार्टी की ताकत है। पार्टी में दूसरी पार्टियों में तो दावेदार ही नहीं मिल रहा है। कोई समय हम ऐसा था जब भारतीय जनता पार्टी के दावेदार नहीं होते थे। आज इतना बड़ा विशाल स्वरूप है, दुनिया के सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। मैं तो कहता हूँ और हरेक को आना चाहिए दावेदारी करने के लिए। पार्टी का निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड का होता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड जिसको लड़ाएगा वो चुनाव लड़ेगा। दावेदार सब है, सबका स्वागत है, होना चाहिए। ये जीवंत पार्टी है, पार्टी में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबका अधिकार है कि सबको दावेदारी करने का। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है जी। नहीं, टिकट की मांग, क्योंकि हम लोग उस पीढ़ी के लोग हैं कि ना हमने कभी मांगना सीखा अपनी पार्टी से, पार्टी को मां माना हुआ है। पार्टी के हमारे नेता जो हमारे भविष्य का फैसला करते हैं, जो उनको ठीक लगेगा वो काम करेंगे और जो रास्ता वो दिखाएंगे उस रास्ते पे पहले भी चलते आए और आगे भी चले। अच्छा है, सबका स्वागत है। आज जैसा कि किरण चौधरी जी और बाकी लोग आज श्रुति जी ज्वाइन कर रहे हैं, सबका स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। और पार्टी की बढ़ती हुई ताकत का द्योतक भी है कि हरियाणा के अंदर भी और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ती जा रही है। और बता देना चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर और बड़े विस्फोट होने वाले, बहुत सारे लोग और जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, ऐसा जो है निश्चित तौर पर होने वाला है। भारतीय की नाराजगी है कांग्रेस के अंदर, अब ये तो कांग्रेस वाले जाने, इस विषय पर मैं क्या कहूँगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।